नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत किया जाता है। पीडब्ल्यू सीयूईटी पीजी वाला चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यार वैसे तो ये सिलेबस जो है आप सभी लोगों के साथ परसों रात को ही अपडेट हो गया था, लेकिन आप सभी लोगों का बहुत मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि क्या सर सिलेबस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है? सर एक बार इसके बारे में एक बार जल्दी से हमें कुछ बता दीजिए। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को मैसेज में तो बता दिया, लेकिन खैर मुझे लगता है एक वीडियो बनाकर भी आप सभी लोगों को बता देना चाहिए कि सीयूईटी पीजी कंप्यूटर साइंस SCQP 09 का जो सिलेबस है वो एक बार और चेंज हुआ, एक बार और चेंज हुआ है। आओ जरा अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं कैसे चेंज हुआ है ना। तो टॉपिक है हमारे यहाँ पर सीयूईटी पीजी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस एक बार और चेंज हुआ। उससे पहले आप सभी लोग अगर मेरे साथ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और निमसेट की प्रिपरेशन को बहुत ही बूस्ट लेवल पर, बढ़िया लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई लेटेस्ट नोटिफिकेशंस अबाउट माय क्लासेस फॉर योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स है ना, सीयूईटी पीजी कंप्यूटर साइंस के लिए और निमसेट के लिए आप सभी लोगों को मिल रही होती हैं। और ये आप सभी लोगों का डिस्कशन ग्रुप है, आप सभी लोग इसको यहाँ पर आकर ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब चलते हैं जो आप सभी लोगों का यार ओल्ड सिलेबस था 2025 के सिलेबस पे चलते हैं। एक बार वो भी देख लेते हैं 2025 का सिलेबस था क्या आओ जरा देखते हैं। तो 2025 का सिलेबस में हमारे पास यहाँ पर है ना थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर ये सारे पॉइंट्स अवेलेबल थे जो आप सभी लोगों के साथ ऑलमोस्ट सेम है ना। यस एवरीवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सीरीज बेस्ड न्यूमेरिकल पैटर्न एंड द लॉजिक ऑफ द सीरीज के ऊपर मैं इधर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। ये सारे पॉइंट्स वही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉजिक एंड द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट आंसर बेस्ड अपॉन देयर लॉजिक। तो ये सब वही हैं सारे के सारे यहाँ पर, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑड थिंग्स एंड ये सारे फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशंस हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हैं, ये सारे वही हैं। मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर ये 2025 का ओल्ड सिलेबस देख रहा हूँ मैं फिर से बात कर रहा हूँ। ये 2025 का जो ओल्ड सिलेबस के नाम से आप सभी लोगों के पास पीडीएफ अवेलेबल है वो है, जहां पर सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, ये सारा का सारा वही है टू द इंटीग्रल, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द एरियाज, है ना। एरियाज वाला जो कॉन्सेप्ट था वहां पर ये सारा का सारा वही है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस में बेसिकली आप सभी लोगों को चीजें जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं फिर से बात कर रहा हूँ बेटा, ये 2025 की ओल्ड पीडीएफ जो है वो यहाँ पर अभी लगी हुई है। अपन देख लेते हैं 2025 में क्या क्या पॉइंट्स थे। ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, प्रोसेसेस, थ्रेड्स, है ना, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये सब पॉइंट्स अवेलेबल थे, है ना। और यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ डीओएस और उसके बाद विंडोज के ऊपर जो है ये पहली यूनिट कंप्लीट हो रही थी। सेकेंड यूनिट में डेटा स्ट्रक्चर था जहां पर एरेज एंड देयर एप्लीकेशंस, है ना, और उसके बाद यहाँ पर बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च, है ना, और उसके बाद एवीएल ट्री, बी पॉजिटिव, है ना, बी स्टार, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर फॉर सेट, ग्राफ, सॉर्टिंग, और उसके बाद यहाँ पर एल्गोरिदम, हैशटैग, फंक्शन, ये सब यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर सेकेंड यूनिट का एंड यहाँ तक हो गया था। थर्ड यूनिट थी आप लोगों के पास डिजिटल फंडामेंटल, है ना, जिसके अंदर डेटा टाइप्स, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, और आप लोगों के पास कंप्यूटर अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एल्गोरिदम, है ना, डिजिटल कंप्यूटर, लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, और यहाँ तक कि आप सभी लोगों के साथ, है ना, काउंटर मेमोरी यूनिट, है ना, काउंटर मेमोरी यूनिट, या फिर ये काउंटर्स अलग है और मेमोरी यूनिट तक ये सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस। अब मैं बात करता हूं आप सभी लोगों के साथ इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए 2026 की एक और पीडीएफ आई थी सबसे पहली। यस एवरीवन, इधर मैं बात करने वाला हूं यहां पर आप सभी लोगों के साथ पीडीएफ नंबर 1 वाली, जो यहां पर आप सभी लोगों के साथ पहले देखने को मिली थी जब आप लोगों का नोटिफिकेशन पैनल ओपन ही हुआ था सीयूईटी पीजी का। तो ये कुछ ऐसे आप लोगों के पास थी यहाँ पर, वहीं पर ही ये आप लोगों के पास मैं सीधा कंप्यूटर साइंस का ही लेकर आया हूँ। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर मैं सीधा कंप्यूटर साइंस का लेकर आया हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स और वो जो डिसीजन मेकिंग वाले थे वो अप्रोक्सीमेट सेम है, अप्रोक्सीमेट का 100% सेम है। तो यहाँ पर आपके पास ये चेंजमेंट आया था कि कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना, ये सब अलग अलग करके आप सभी लोगों को दिया गया था। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप लोग यहाँ पर डीबीएमएस करके भी जान रहे थे, है ना। यस एवरीवन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
DBMS करके एक यूनिट आप लोगों के साथ ये PDF 1 के अंदर ऐड हुई थी, जो आप सभी लोगों के लिए 2026 की पहली PDF आई थी ना, वो ये ऐड हुआ था, है ना। और उसके बाद अब ये डेटा स्ट्रक्चर ऐड हुआ था, जहां पर अब ये बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर जो है वो ऐड हुए थे। ये आप लोगों के पास 1 यूनिट, 2 यूनिट और ऐसे 3 यूनिट करके चीजें ऐड हुई थी कंप्यूटर साइंस के लिए। मेनली मेरा जो आप लोगों के साथ फोकस है वो कंप्यूटर साइंस के लिए ही है। लेकिन 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 2026 में आप सभी लोगों के साथ एक और न्यू PDF आती है। 2026 की अब एक और न्यू PDF आती है, जिसको आप लोग अब यहाँ पर अब PDF 2 भी यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं, PDF 2। अब PDF 2 को हम यहाँ पर अब देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है भाई। मैथमेटिक्स और इस सब के ऊपर जो सेम है वही आप लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन है, सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्ड्स और लेटर्स, नंबर, फिगर, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ और थिंग्स अवेलेबल है। और ये पेपर पैटर्न है ना, सीरीज बेस्ड अपॉन देयर पैटर्न एंड द लॉजिक्स, ये सारे के सारे वही हैं अप्रोक्सीमेट, है ना। 100% तक वही है, जिसमें थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर ये है। मैथमेटिक्स भी आप सभी लोगों के साथ 100% यहाँ पर सेम है, माना मैथ्स के अंदर आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर जो है वो नो चेंज। यस एवरीवन, मैथमेटिक्स के अंदर नो चेंज, जहां पर आप लोगों के पास सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल टू द एरियाज, ये पूरा का पूरा सेम वही है। अब आप लोग यहाँ पर अब जैसे ही इसका सेकंड पेज के ऊपर बात करोगे, आई थिंक ये वही है जो लास्ट PDF यहाँ पर थी, मतलब लास्ट ईयर वाली, सेम एज द लास्ट ईयर PDF। आप लोग चाहो तो मेमोरी यूनिट तक इसको पूरा का पूरा चेक कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, है ना। बस इसमें यहाँ पर है ना, और उसके बाद डोस, और उसके बाद जो है वो विंडोज तक फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट डेटा स्ट्रक्चर, एरेज, एप्लीकेशंस, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो ट्री बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री, है ना। और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर फॉर सेट्स, है ना। और उसके बाद सर्चिंग, एल्गोरिदम्स, हैशटैग, फंक्शंस, और उसके बाद यहाँ पर पैरामीट्रिक पासिंग तक ये पूरा का पूरा वही है, सेम एज। और उसके बाद डिजिटल फंडामेंटल्स में भी यहाँ पर वही सेम यूनिट है। डेटा टाइप्स क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, आप लोगों के पास फिक्स पॉइंट क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम है, डिजिटल कंप्यूटर, है ना, डिजिटल कंप्यूटर्स है, लॉजिक गेट्स है, बुलियन अलजेब्रा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस हैं, और ये सब कुछ वही है यार, टिल योर काउंटर्स एंड द मेमोरी यूनिट तक सिलेबस वही है। ये आप सभी लोगों के साथ लेटेस्ट PDF आई है 2026 के लिए। 2026 के लिए बेटा ये आप सभी लोगों के पास न्यू PDF आई है, और आप लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं 2025 की अगर मैं आप सभी लोगों के साथ PDF दिखाऊं तो 2025 में भी कंप्यूटर साइंस का यही सिलेबस था। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ समरी बताऊं इस पूरे कॉन्सेप्ट की, है ना, यस एवरीवन, इस पूरे सिनेरियो की समरी बताऊं तो हैशटैग नो चेंज, यस एवरीवन, हैशटैग नो चेंज इन सिलेबस, यस एवरीवन, हमारे पास यहाँ पर फॉर हैशटैग नो चेंज फॉर सिलेबस फॉर SCQP 19 SEQP 09 फॉर योर MCA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, MCA CUET PG, यस एवरीवन, MCA CUET PG 2026। मैं आप लोगों को अभी वेबसाइट पर भी लेके चलता हूँ। यस एवरीवन, इसको मिनिमाइज करते हैं और हम लोग अब यहाँ पर अब लिखते हैं CUET PG 2026 सर्च करते हैं तो हमारी ये वेबसाइट आ जाती है, ये ऑफिशियल वेबसाइट। अपन इसके ऊपर पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी सिलेबस के अंदर जाते हैं, साइंस सेक्शन के अंदर जाते हैं, और इसके अंदर हमारा ये जो है 9th नंबर पे है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस पे क्लिक करते हैं बेटा तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पर जो है SCQP 09 के लिए सिलेबस आ गया है। तो देख सकते हो ये बेटा आप लोगों के पास 75 क्वेश्चंस आप सभी लोगों के पास आएंगे, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। और यहाँ पर आप लोगों के पास ये डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिक्स, और यहाँ पर अब ये कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग चाहो तो जूम इन करके यहाँ पर कंप्यूटर के सिलेबस को एक बार आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि चीजें किस तरीके से अब वर्क हो रही हैं। सिलेबस को अपडेट हुए बेटा 2 दिन हो गए हैं, ये बताने में मैं थोड़ा सा लेट हूँ, है ना। क्लासेस थी और उसके बाद सारा कुछ यहाँ पर देखना था, थोड़ा सा मैं लेट हूँ, लेकिन
आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिखा दिया 2025 की पीडीएफ, 2026 की पहली पीडीएफ और 2026 की अब दूसरी पीडीएफ भी मैंने दिखा दी है। तो फाइनल जो आप लोगों के पास कंक्लूजन है वो यही है मेरे प्यारे बच्चों, कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है 2025 की तरह ही। आई होप आप सभी लोग अब अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बूस्ट करेंगे। मैंने अपनी पेड क्लासेस में भी बोला था, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर जो सिलेबस चेंज हुआ है पीडीएफ 1 के अकॉर्डिंग उसकी क्लासेस कैसे करेंगे। मैंने उनको यही बात बोली थी, रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, 4-5 दिन रुक जाओ। पिछले साल भी जो हमारा एमसीए के लिए जो हमारा सिलेबस आया था एनटीए के द्वारा, है ना, 2025 में भी ऐसा ही हुआ था। सिलेबस पहले चेंज करा हुआ था, फिर हमारे पास वापस जो है वो सिलेबस की पीडीएफ अपडेट कर दी गई थी। सेम यहाँ पर भी 2026 में भी सिलेबस पीडीएफ जो है वो पहले चेंज हुई, 2-3 दिन बाद सिलेबस पीडीएफ जो है वो अपडेट करके पुराने वाली ही कर दी गई है, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जो है वो अब दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। प्लीज अब आप लोग जल्दी से जाइए और अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। तो यस एवरीवन, फ्यूचर सीयूईटियंस, लेट्स क्रैक, है ना, लेट्स रॉक इन द SCQP 09 एग्जामिनेशन फॉर योर CUET। तो मार्च में आप लोगों का एग्जाम है, लग जाइए और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और अगर आप लोग मेरे साथ मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग मेरे QR कोड, टेलीग्राम के QR कोड को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैन करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ नई नई नोटिफिकेशन अबाउट माय क्लासेस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। नमस्कार, पढ़ाई करती रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नमस्कार।